सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.20। A horizontal cylinder closed from one end and is rotated with a constant angular velocity omega about a vertical axis passing through the open end of the cylinder. The outside air pressure is equal to P naught, the temperature equal to T, and the molar mass of air is m. Find the air pressure as a function of distance r from the rotational axis. The molar mass is assumed to be independent of r. तो सिचुएशन ये है कि एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, इसका एक एंड क्लोज्ड है और जो ओपन एंड है इसके अबाउट इसको रोटेट करा रहे हैं विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हम लोग को प्रेशर का वेरिएशन बताना है डिस्टेंस आर के साथ। ये जो रोटेशनल एक्सिस है यहाँ से डिस्टेंस आर के साथ प्रेशर का वेरिएशन बताना है। जब हम लोग इसको रोटेट कराएंगे तो सर्कुलर मोशन होने की वजह से एयर रेडियली आउटवर्ड एक पुश फील करेगा, तो एयर इस तरफ जाना चाहेगा, तो इधर डेंसिटी ज़्यादा रहेगा और ग्रेजुअली इधर आते आते डेंसिटी डिक्रीज होता जाएगा। तो सिमिलरली प्रेशर का भी वेरिएशन दिखेगा, इधर वाले एंड्स पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा और जैसे जैसे इधर आएंगे प्रेशर कम होते जाएगा। तो हम लोग को प्रेशर का वेरिएशन लिखना है। टेम्परेचर इस पूरे में कांस्टेंट अज्यूम किया जा रहा है, तो यहाँ से r डिस्टेंस पर जाकर हम लोग एक एलिमेंट लेंगे एयर का dr। इसके लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर अगर p है तो राइट हैंड साइड में प्रेशर p प्लस dp थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। इस एलिमेंट पर हम लोग F इक्वल टू ma का इक्वेशन लिख रहे हैं। ये r रेडियस के सर्कल में घूम रहा है ये एलिमेंट, तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर r। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इधर से फोर्स लगेगा प्रेशर इंटू एरिया P प्लस डी पी इंटू एरिया S और इधर से P इंटू S। तो ये नेट फोर्स हो गया, ये राइट साइड से लगने वाला फोर्स और ये वाला लेफ्ट साइड से लगने वाला फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका एलिमेंट का मास हो गया dm और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r। तो ये अपने पास बचा dp इंटू S और dm का जो वैल्यू है ये हम लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ये वाला थिकनेस dr। तो s इंटू डी आर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास हो गया dm, s कैंसिल। तो ये अपने पास dp का एक्सप्रेशन आया। अब इसमें ये जो डेंसिटी वाला टर्म है इसको हम लोग प्रेशर के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन P इक्वल टू रो आर टी बाई एम, तो रो इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और यहाँ से इस रो के वैल्यू को हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 डेंसिटी को यहाँ सब्सटीट्यूट करने के बाद ये अपने पास dp और dr में रिलेशन आ गया। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, प्रेशर को इस तरफ ले आएंगे, dp बाई पी, ये पूरा कांस्टेंट है, इंटीग्रल r dr। r का लिमिट 0 से लेकर r तक, और जब r का वैल्यू 0 है, 0 वाला पॉइंट जो है ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर विच इज़ P नॉट। तो r इक्वल टू 0 पर प्रेशर P नॉट, r इक्वल टू r पर प्रेशर P। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये अपने पास प्रेशर का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ आ जाएगा।